Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, sickle cell anemia. In the previous video we have discussed chromosomal disorders, hemophilia. Let us discuss sickle cell anemia, that is a Mendelian disorders. As the name indicate, in this case RBC becomes sickle shaped. So एज यू नो आरबीसीआर आपका डिस्क शेप्ड होता है या बाइकॉन्केव कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया आरबीसी शेप बिकम्स सिकल शेप। एज यू नो सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड जीन या ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स एंड बेसिकली दिस सिकल सेल एनीमिया अगर हम कंपेयर करें एट आरबीसी लेवल पे देखोगे तो जो आपके सिकल सेल डिजीज होंगे वह आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। आरबीसी लेवल पे देखेंगे तो जो आपका सिकल सेल डिजीज है वो बेसिकली आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, और अगर हम हीमोग्लोबिन लेवल पे देखते हैं तो यह आपके जो होंगे वो आपका कोडोमिनेंस शो करता है। क्लियर हुआ? अगर हम आरबीसी लेवल पे देखते हैं तो यह हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, और अगर हम हीमोग्लोबिन लेवल पे देखते हैं तो यह हमारा कोडोमिनेंस शो करता है। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया is caused due to the mutation of hemoglobin and which बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। आप देखो कि जो आपका म्यूटेशन काज हो रहा है वह म्यूटेशन आपका काज होता है जो जीन आपका बीटा ग्लोबिन चेन आपका हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज करता है वहां पर आपका म्यूटेट हो जाता है, और बेसिकली यह आपके जो म्यूटेट जीन होते हैं यह आपके 11th क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं। जो आपका चेंजेस होगा वह चेंजेस आपके 11th क्रोमोसोम पे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके दो तरह के जीन होंगे, ए पेयर ऑफ जीन होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके काज के लिए। जो म्यूटेट जीन होगा उस म्यूटेट जीन को हम बोलते हैं HBS, और जो आपका नॉर्मल या वाइल्ड टाइप होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका HBA। तो यहाँ पर आपके दो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, एक होता है आपका जो म्यूटेट जीन HBS और आपका नॉर्मल जीन होगा दैट इज द HBA। यहाँ होता जनरली क्या है कि जो 6 नंबर है आपका जो चेन पे आपका 6वां सीक्वेंस है आपका अमीनो एसिड का, उस सीक्वेंस में आपके चेंजेस होते हैं, और वहां पर जो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन है वह आपका सिंथेसिस करता है अमीनो एसिड आपका ग्लूटामिन का, बट इन द केस ऑफ सिकल सेल डिजीज वह आपका जो ग्लूटामिन है वह ग्लूटामिन आपका रिप्लेस हो जाता है किसमें? वैलिन में। तो लेट अस सी कि जो आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन है HBA, इस पर अगर डीएनए लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा GAG होगा, और देखिए ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये आपके पेयर करते हैं, ग्वानिन पे से पेयर करता है आपका साइटोसिन से, एडेनिन आपका पेयर करेगा आपका थायमिन से, ग्वानिन पेयर करता है आपका साइटोसिन से। अगर हम इसी को जो यहाँ पर आपका मैसेज कन्वे होगा डीएनए से मैसेज, तो यहाँ पर आपके एमआरएनए की फॉर्म में मैसेज कन्वर्ट होंगे, और एमआरएनए पे जो आपका सीक्वेंस हो जाएगा वह सीक्वेंस होगा आपका GAG, ये आपका सीक्वेंस होगा, और ये GAG जो है वह आपका अमीनो एसिड कोड करता है, दैट अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लूटामिन। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा कि जो आप कहेंगे कि जो आपके सिकल सेल डिजीज होंगे, सिकल सेल डिजीज जिसमें होगा आपका, अब उसमें आपका HBS है, ठीक है। HBS अगर हम डीएनए लेवल पे देखेंगे तो यहां पर जो आपका सीक्वेंस होगा आपका GTG, और
अब यहाँ देखोगे कि जब आपका ऑक्सीजन लेवल जो होता है आपका वह आपका डाउन होता है तो जो आरबीसी होते हैं वह आरबीसी आपस में सिकलिंग कर जाते हैं, जिसके कारण जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की इफिशियंसी होती है हीमोग्लोबिन की, वह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की इफिशियंसी जो होती है आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 पॉसिबल आपके जीनोटाइप्स होंगे। एक आपका होगा HbA और आपका HbS। तो ये जीनोटाइप जो होगा ये आपके बेसिकली कैरियर का काम करेंगे। जो आपका होमोजेनस फिनोटाइप होगा HbS और आपका HbS, ये आपके सिकल सेल डिजीज होंगे। जो ये आपका जीनोटाइप होगा HbS और आपका HbS, ये आपके सिकल सेल डिजीज काज करेंगे। G पेयर करेगा आपका C से, T पेयर करेगा आपका A से और फिर G आपका पेयर करता है आपका CAC से। तो ये आपका सीक्वेंस होगा। mRNA पे आप देखोगे जो भी आपका मैसेज कन्वे होगा तो G हो जाएगा, T थाइमिन तो होता नहीं आरएनए पे तो आपका U हो गया और फिर आपका GUG हो गया और ये आपका कोड करता है आपका वैलिन को। तो 11th क्रोमोसोम पे जो 6वें नंबर का आपका अमीनो एसिड होगा वह ग्लूटामिन जो होगा वह आपका रिप्लेस हो जाता है किसमें, वैलिन में, जिसके कारण हमारी जो डिजीज होती है दैट डिजीज आर नोन एज सिकल शेप्ड, बिकॉज जो आपकी आरबीसी की शेप होगी वह आरबीसी की शेप आपकी परिवर्तित हो जाती है। जो इंडिविजुअल्स होंगे आपके HbA और HbA, ये आपके नॉर्मल इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। HbA और आपका HbS हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, तो ये आपका बेसिकली इस डिजीज को कैरियर का काम करेगा। जो आपकी होमोजाइगस HbS होगा ये आपका सिकल सेल डिजीज होगा, यानी इसमें आपके डिजीज होंगे। और ये आपका जो होगा HbA ये आपके इंडिविजुअल्स जो होंगे आपके नॉर्मल इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, फिर आप देखो जो आपके HbS ये आपके हेटेरोजाइगस होंगे, तो ये आपके दो जो होंगे आपके कैरियर का काम करेंगे। और ये जो आपका होगा इंडिविजुअल्स ये आपका नॉर्मल इंडिविजुअल्स होगा। ठीक है, यानी अगर हम दो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स का क्लास कराते हैं तो हमको ये पॉसिबिलिटीज दिखाई देगी। हम क्या करते हैं कि 2 पेरेंट्स लेते हैं। अब हम यहां पर क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स HbS HbA। दूसरा भी पेरेंट्स आपका हेटेरोजाइगस होगा HbS और आपका HbA। फिर यहां आप देखेंगे 2 हेटेरोजाइगस हमने पेरेंट्स लिया, इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक आपका 50% कैरी करेंगे आपके HbS और 50% कैरी करेगा आपका HbA। सेम आपका यहाँ भी होगा कि 50% कैरी करेंगे आपके HbS और 50% कैरी करेंगे आपके HbA। क्रॉस कराओगे तो यहाँ आप देखेंगे HbS इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आप देखेंगे HbS HbA HbS HbA एंड HbA। तो यहां आप देख रहे हो कि जब हमने हेटेरोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस कराया तो हमारा F1 जनरेशन में जो 4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, इस 4 ऑफ स्प्रिंग में से आप देखो कि यह जो होगा आपका दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन, ये आपके सिकल सेल डिजीज होगा और ये फिर आपका फाइनली डाई कर जाता है ड्यू टू एक्सेस। दैट इज द ओवरऑल summary about the sickle cell anemia. Okay, thank you.